और इस बार आपको पूरे 11 दिन आकर मेरे घर में पूजा पाठ करनी है। अरे बबीता बेटी, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या? मौसी, पिंकी कहाँ है? फिर आ गया? कपिल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, मेरे घर मत आया करो। मुझे तुम्हारा यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। एक बार तुम खुद को देखो, अगर तुम इस तरह रोज रोज मेरे घर पिंकी के साथ खेलने के लिए आओगी तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? वैसे भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारी माँ की वजह से। पता नहीं कैसी गरीब लड़की मेरी बहन बन गई। पर मौसी, मैं तो यहाँ पिंकी को बुलाने आया था। लगता है मेरी गरीब बहन ने इस नालायक को कुछ नहीं सिखाया। सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा इस नालायक को। देखो कपिल, मेरी बेटी तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठती, समझी? उसको पढ़ना लिखना है ना कि तुम्हारी तरह गली गली घूमना है। मेरी बेटी को पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करना है, ना कि तुम्हारी तरह बड़े होकर मजदूरी करनी है। अरे बबीता बेटा, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना नाराज कभी नहीं देखा। क्यों बेचारे पर इतना भड़क रही हो? क्या बताऊं पंडित जी, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है कि मेरी गरीब बहन का बेटा ये है जो बगल में ही रहती है। मैंने 1000 बार अपनी बहन को समझाया है कि मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहे, पर हमेशा अपने बेटे को यहाँ भेज देती है। मौसी, आपको मुझे भला बुरा कहना है था। अरे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे गरीबों को। आज आ गए, पर कल से मेरे घर में आसपास भी पटक मत जाना। वैसे भी बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आ रही है। मैं नहीं चाहती कि गणेश चतुर्थी पर मैं अपने आसपास किसी गरीब को देखूं। बबीता की ऐसी बातें सुनकर कपिल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर जाता है। माँ आप सही कहती थी, आपसे मैं कभी भी मौसी के घर नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, मौसी ने कुछ कहा? माँ, उन्होंने पंडित जी के सामने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे यह भी बोला कि बहुत जल्दी गणेश चतुर्थी आ रही है और मैं उनके आसपास भी न भटकूं। माँ, हम भी गणेश चतुर्थी मनाएंगे और अपने घर पे बप्पा जी को लेकर आएंगे और मौसी को दिखा देंगे कि हम गरीब लोग भी गणेश चतुर्थी मना सकते हैं। इतना बोलकर कपिल अपनी माँ को गले से लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां सुरेश आता है और ये सब देख स्वीटी से कहता है, स्वीटी क्या हुआ? कपिल इतना रो क्यों रहा है? सुरेश, आप तो जानते हो ना, कपिल जिद करके मेरी अमीर बहन बबीता के घर जाता है गणेश चतुर्थी मनाने। पर इस बार पिंकी ने जब उसे घर बुलाया तो बबीता ने कपिल को बहुत सुनाया। बबीता को ऐसा नहीं करना चाहिए। माना कि वो एक जमींदार की बीवी है और मैं एक छोटा सा माली, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और वो अपनी अमीरी का घमंड हमारे बेटे को क्यों दिखाती है? पापा, अमीर लोग बहुत गंदे होते हैं। पापा, मुझे भी घर में बप्पा जी को लाना है। मौसी हर साल घर में बप्पा जी को लाती है, शायद इसीलिए वो अमीर है और हम गरीब हैं। हाँ बेटा, इस बार हम भी अपने घर में बप्पा जी को लाएंगे। अब वो विघ्नहर्ता ही हमारी समस्या को हरेंगे। सुरेश जी, आप क्या कह रहे हैं? गणेश जी को घर में लाना कोई मामूली बात नहीं है। पहले ही हमने घर की मरम्मत करवाने के लिए बहुत पैसे उधार ले रखे हैं। हमने अब तक वो पैसे भी नहीं चुकाए हैं और ऐसे में बप्पा जी को घर में लाना ठीक नहीं है। स्वीटी, तुम ये मत सोचो कि मैं कपिल के कहने पर ये कह रहा हूँ। ये मेरी अपनी खुद की भी श्रद्धा है। क्या पता बप्पा जी के घर आने पर हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। सुरेश और स्वीटी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पड़ोस की एक औरत वहां आती है और उनकी बातें सुनकर उनसे कहती है, सुरेश भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं तो कहती हूँ, अगर आप अकेले गणेश जी को घर में नहीं ला सकते तो गांव के और गरीब लोगों के साथ मिलकर ले आओ। मैं कुछ समझा नहीं बहन। देखो सुरेश भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम बप्पा जी को ला सको, पर अगर हम आसपास के गरीब लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर बप्पा जी को अपनी बस्ती में ले आए और बस्ती में ही पंडाल सजाए तो ये तो बहुत अच्छा विचार है। हम सब औरतें घर में बैठकर अपने हाथों से प्रसाद बनाएंगी और मिलकर गणेश चतुर्थी मनाएंगी। देखना स्वीटी बहन, हम गरीबों की गणेश चतुर्थी तुम्हारी उस अमीर बहन की गणेश चतुर्थी से ज्यादा अच्छी रहेगी। उस औरत की बात सुनकर सुरेश इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब बहुत जल्द स्वीटी अपनी साथ की औरतों के साथ मिलकर बस्ती को गुब्बारे और रिबन से सजाती है और बस्ती के सभी गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़ों में ही नाचते हैं और सुरेश कुछ आदमियों के साथ बप्पा जी को कपड़े से ढककर अपने हाथों से उठाकर लाता है और बस्ती में ही बस्ती के लोगों के साथ मिलकर गणेश जी की स्थापना करता है, एक छोटा सा स्टेज लगवाकर। गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा बहन, सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, बप्पा जी भी आ चुके हैं, पंडित जी कहाँ रह गए?
वो भी बस आते ही होंगे। सभी लोग पंडित जी के आने का इंतजार करते हैं, पर पंडित गरीबों के पंडाल में आने से पहले अमीर बबीता के घर जाते हैं, क्योंकि बबीता बहुत अमीर थी और वो गणेश चतुर्थी वाले दिन बहुत पैसे खर्च करती है और बड़े बड़े लोगों को गणेश चतुर्थी पर अपने घर बुलाती है। अरे बबीता बहन, तुमने तो इस साल हर बार से ज्यादा पैसे खर्च करे हैं गणेश चतुर्थी पर। कैसे नहीं करती ठकुराइन, साल में एक ही तो बार गणेश चतुर्थी आती ही है और ये सब पप्पा जी की ही तो देन है। वो सब तो ठीक है बबीता, पर इस बार तुम्हारी वो गरीब बहन नहीं दिखाई दे रही और न ही उसका लड़का नजर आ रहा, जो हर साल फटे पुराने कपड़ों में ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ आ जाता था। अरे ठकुराइन, कैसी बहन, हम गरीबों से रिश्ता नहीं रखते और वो गरीब कभी मेरी बहन हुआ करती थी, पर अब मैं उसे अपनी बहन नहीं मानती। वाह बबीता, क्या रिश्ता निभा रही हो तुम। तुम्हारी करीब बहन है इसलिए तुमने उससे रिश्ता ही तोड़ लिए, पर कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। क्या ठकुराइन, आप भी ना कौन सी बातें लेकर बैठ गईं। आप रुको, मैं आपके लिए मोदक लाती हूँ और खाना खाकर ही जाना। हमने खाने की भी अरेंजमेंट कर रखी है और 11 दिनों तक आपको हमारे ही घर पर आकर खाना होगा। इस तरह बबीता हर उन लोगों को अपने घर बुलाती है जो कि काफी अमीर थे। अब पंडित बबीता के घर में पूजा करके गरीबों के पंडाल में जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। इसी तरह से देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और रोज पंडित पहले बबीता के घर जाते और उसके बाद स्वीटी के बप्पा के पास में आते। ऐसे ही एक दिन, स्वीटी, एक तुम्हारी बहन है बबीता, जो बहुत पैसे खर्च करके बप्पा जी को घर में लेकर आई, पर मुझे वहां पूजा करने से वो खुशी नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है। यहाँ पूजा करता हूँ तो ऐसा लगता है मानो जैसे साक्षात बप्पा जी की पूजा कर रहा हूँ। ये तो लगेगा ही ना पंडित जी, क्योंकि यहाँ पर हम गरीब लोगों ने प्यार से अपना समझकर बप्पा जी को बुलाया है और वहां अमीरों ने शो ऑफ के लिए बप्पा जी को बुलाया है। हम जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं, पर वो लोग पैसों के दम पर कर रहे हैं। वो तो है, पर कल बप्पा जी का विसर्जन है। जो मैंने सामान मंगवाया है वो सब लाकर रख लेना, मैं भी कल समय पर आ जाऊंगा। हो जाता है, पर अब तक बबीता का पति नरेंद्र घर नहीं आता। माँ, बप्पा कहाँ रह गए? विसर्जन के लिए लेट हो रहा है, सब बाहर खड़े हैं, बप्पा का इंतजार कर रहे हैं। बबीता बेटी, जल्दी से नरेंद्र को बुलाओ, वहीं विसर्जन के लिए ले जाएंगे बप्पा जी को। और उसके बाद मुझे सामने दूसरे पंडाल में भी जाना है, वहां के सभी लोग मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि शुभ मुहूर्त बीत जाए, नरेंद्र जी को जल्दी से बुला लो। पंडित जी, उसका फोन नहीं लग रहा, लगता है उनकी कोई जरूरी मीटिंग चल रही है, तभी वो नहीं आ पाए अब तक। माँ, झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि पापा को बस पैसे और अपने काम से मतलब है। वो कभी भी हमारे साथ नहीं होते और इस बार भी उन्होंने हमसे झूठ कहा, वो नहीं आएंगे। बेटा, तुम बहुत समझदार हो। अब तुम्हें ही अपनी माँ और मौसी के बीच की इस अमीरी गरीबी को हटाकर उनके रिश्ते को ठीक करना है। बबीता बेटी, अगर तुम अपनी बहन के साथ श्री गणेश चतुर्थी मनाओगी तो भी तुम्हें वो खुशी मिलेगी जिसके लिए तुम हर गणेश चतुर्थी पर तरसती हो। अब मुझे आज्ञा दो, मुझे तुम्हारी बहन की तरफ पंडाल में भी जाना है। इतना बोलकर पंडित जी स्वीटी के पंडाल में जाते हैं, जहां पंडित को देखते ही सभी बच्चे बूढ़े नाचने लगते हैं। एक तरफ पंडित जी पूजा करते हैं तो दूसरी तरफ बच्चे बप्पा जी को ले जाने की सारी तैयारी करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद सुरेश, स्वीटी और कपिल मिलकर गणेश जी को अपने हाथों से उनके स्थान से उठाते हैं और उन्हें एक छोटी से खुले हुए ट्रक में रखकर विसर्जन के लिए ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बबीता अपनी बेटी के साथ घर के बाहर ही पानी से भरी बाल्टी में गणेश जी का विसर्जन करती है। माँ, आप हर साल गणेश चतुर्थी पर इतने पैसे खर्च करती हो, पर कभी भी पापा विसर्जन वाले दिन शामिल नहीं होते। और मौसी को देखो, उन्होंने पहली बार गांव वालों के साथ कितने अच्छे से मिलकर गणेश चतुर्थी मनाई। हमारी हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी भी शांति से मन गई। हम अमीरों से अच्छी गणेश चतुर्थी तो गरीबों की होती है। मैं अगली बार से मौसी के ही घर जाया करूंगी। पिंकी की ये बात सुनकर बबीता को एहसास होता है कि इंसान पैसों से नहीं बल्कि अपनों के साथ रहकर खुश रहता है। जिसके बाद अगले ही दिन बबीता अपनी